बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स के साथ लेक्चर नंबर 10 पॉइंट की सीरीज़ और डिस्कस करेंगे क्रिएट पॉइंट विथ ग्रेड टारगेटेड एलिवेशन। ऑटोकैड सिविल 3D में पॉइंट की सीरीज हम पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट में हम क्रिएट पॉइंट स्लोप के साथ आज पढ़ेंगे ग्रेड एलिवेशन। ग्रेड एलिवेशन का मतलब ये है कि दो एलिवेशन हमारे पास है, स्टार्ट और एंड हमारे पास एलिवेशन मौजूद है और हमने किसी ग्रेड के साथ, किसी स्लोप के साथ हमने ये एलिवेशन अचीव करनी है। ये ऑप्शन जैसे ही मैंने क्लिक किया तो स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है और स्टार्ट पॉइंट के बाद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें जो फर्स्ट ऑप्शन डिफॉल्ट का होता है तो उसमें कोई हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन मुझे ग्रेड के साथ जाना है तो यहाँ पे मुझे पिक करना पड़ेगा। तो मैंने ग्रेड पिक कर लिया है और उसके बाद -2% का स्लोप मुझे चाहिए। ये एलिवेशन के टाइम पे आपने देखना, अगर मेरा एलिवेशन डाउन है तो मुझे माइनस देना पड़ेगा, या अचीव एलिवेशन मेरा प्लस है तो प्लस में देना पड़ेगा। तो मैं जो अचीव एलिवेशन करना चाह रहा हूँ वो माइनस, इससे नीचे है तो -2%। तो मैं 9.5 का लेवल अचीव करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट पॉइंट में 4 पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि ये 2% के हिसाब से करीब 25 मीटर बनेगा और 25 मीटर पे मुझे 5-5 मीटर पे 4 पॉइंट और एंड पॉइंट मिलेगा तो काफी है। और ऑफसेट जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ऑफसेट जस्ट एक, अगर हमें इस लाइन से राइट में चाहिए तो प्लस में प्लस ऑफसेट देना पड़ेगा और इसमें अगर लेफ्ट में चाहिए तो माइनस ऑफसेट देना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी 0 पे ही काम कर रहा हूं, ऑफसेट नहीं लेता हूं, तो इसके लिए 0 को इंटर करूंगा। उसके बाद एंड पॉइंट मुझे चाहिए तो डेफिनेटली एंड पॉइंट मुझे चाहिए और ये इसका ऑप्शन डिफॉल्ट है तो मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेरे सामने आ गई है। तो यहाँ पे देखें कि 5 मीटर में 2% के हिसाब से 10 सेंटी का स्लोप बनता है और 10 सेंटी 10.5 10.00 और 9.9 और 9.8 और इस तरह से मुझे 25 मीटर में ये डिस्टेंस जो है ना वो जो मेरी एलिवेशन मुझे रिक्वायर्ड एलिवेशन था वो अचीव करके ऑटोकैड सिविल 3D ने मुझे सारे पॉइंट बना के दे दिए हैं हर 5-5 मीटर पे। ये जरूर, ये अभी आपको कोई भी एलिवेशन हो, कोई भी ग्रेड हो, तो ये सिर्फ जस्ट एक आइडिया है कि इस तरह से वो पॉइंट बनेगा। आप अपने साइट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेटा देंगे। तो अब मेरे पास अगर ये सारे पॉइंट है, अब मैं सिविल में इसमें MS एक्सेल में लेकर जाना चाहता हूं, तो क्योंकि एक्सेल के बाद में किसी भी मशीन को एक सोकिया में या लाइका में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में लेकर जाना इजी रहेगा। तो वो किस तरह होगा, जस्ट हम एक्सपोर्ट पॉइंट पे बाद में काम करेंगे जब हम ये पॉइंट की सीरीज से निकलेंगे। लेकिन जस्ट एक आइडिया दे देता हूं। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टर टूल स्पेस में जाएंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोस्पेक्टर को हम क्या करेंगे कि उसमें क्लिक करके उसमें ग्रुप में इसको एक्सटेंड करेंगे, ग्रुप में ऑल पॉइंट, अगर ग्रुप बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो ऑल पॉइंट में आपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे। जो सेकंड लास्ट ऑप्शन इसका है पॉइंट लिस्ट। पॉइंट लिस्ट को आप क्लिक करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके कंट्रोल A करेंगे तो आपके सारे पॉइंट कॉपी हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे और कॉपी टू क्लिपबोर्ड राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने एक्सेल को ओपन करना है और एक्सेल को ओपन करने के बाद आपने इसमें सिंपल इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो इतना ही ऑप्शन है हमें पूरे डेटा एक्सेल में लेकर जाने के लिए। तो हमने जो भी पॉइंट बनाए वो इजीली हमारे पास एक्सेल में आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिएट पॉइंट विथ स्लोप टू टारगेटेड एलिवेशन। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।